हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के बंसल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। हम लोग कंटिन्यूसली जो है डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग उसी को ही अपना आगे और बढ़ाएंगे काम को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो आप देख रहे हो आज जो हमें काम करना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हम आज ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दैट एंड दैट इक्वल टू दैट। ठीक है, पहले मुझे इस वाले स्टेटमेंट से यहां तक आना पड़ेगा, फिर यहां से मुझे यहां तक आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसका लेफ्ट वाला स्टेटमेंट लिखा LHS। ये हमको दिया हुआ है ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये हमको फिर यहां दिया हुआ है BC CA और AB। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब मुझे यहां से उस सेकंड वाले पार्ट तक पहुंचना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास जो पहला रो है ये ABC है, ये मतलब ठीक है सिमेट्रिकल टर्म्स में। सेकेंड रो है मेरे पास A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी हम इसको सिमेट्रिकल टर्म्स कह सकते हैं। ठीक, लेकिन थर्ड जो हमारे पास है यहां पर एक में BC है, C है, फिर AB है, इसको मैं सिमेट्रिकल नहीं बोल सकता। ठीक, अब देखने वाली बात यह है, अगर मैं सिमेट्रिकल आने की कोशिश करूं, मुझे लग रहा है यहां पर A और लग जाए, यहां पर B लग जाए, यहां पर इंटू में C लग जाए, तो ये भी ABC बन जाएगा, ये भी ABC बन जाएगा और ये भी ABC बन जाएगा। उसके बाद मैं तीनों टर्म से ABC बाहर कॉमन निकाल सकता हूं और मुझे यहां 1 1 1 मिल जाएगा, जिसकी हमको नीड भी है। भले फर्स्ट रो है, रो हम बाद में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक, तो मेरा काम क्या है कि मुझे यहाँ A चाहिए, यहाँ B चाहिए, यहाँ C चाहिए। तो सिर्फ यहां तो ये लगेगा नहीं, पूरे कॉलम में A मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे सेकंड कॉलम में B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे थर्ड कॉलम में हमको C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, C1 में कर दिया A C1, और C2 में हमने कर दिया B C2, और C3 में हमने कर दिया C C3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हम लोग फिर डिवाइड नहीं करेंगे। मैंने कहा था इसको मैं ऑपरेशन में काउंट नहीं करता हूं। ये ऑपरेशन तो हम एक स्टेप मैक्सिमम 2 ही लगा पाएंगे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में। ठीक है, हमने आप देखिए मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमने जो भी काम किया उसको हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। ठीक है, तो इट शुड बी A स्क्वायर, इट शुड बी A क्यूब, इट इज ABC। It is B square B cube and ABC. It is C square C cube and ABC. आप देख रहे हो मेरे पास थर्ड रो में A B C तीनों जगह पे आ चुका है, मैं इसे कॉमन निकाल सकता हूं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऑन टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो इट शुड बी ABC अपॉन ABC, और ये आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इट इज A क्यूब B क्यूब और C क्यूब, इट इज 1 1 1। बाहर आप देखेंगे वैल्यू हमारी आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, बाहर हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब अगर हम इसको देखें वहां से मैच करें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको लग रहा है 1 1 1 हमको फर्स्ट रो में चाहिए, यहां मेरे पास थर्ड रो में आया है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। और आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर हम कोई भी 2 रो आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर हमको एक माइनस साइन देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, बाहर एक माइनस साइन लगा दिया। ये हो गया 1 1 1। सेकेंड रो जो है वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और ये आ गया फर्स्ट रो हमारे पास थर्ड रो में। ठीक है, अगर आप मैच करें हम इसको, तो हमको लग रहा है स्क्वायर यहां चाहिए, क्यूब यहां चाहिए, मतलब मुझे सेकेंड रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज करना चाहिए। ठीक है, मैंने फिर वही काम कर लिया, मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, फिर माइनस बाहर आया, अल्टीमेटली ये प्लस हो गया। तो फर्स्ट रो सेम रहा, थर्ड सेकेंड में आ गया, और सेकेंड जो है हमारा वो थर्ड में आ गया। तो ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट से हम लोग सेकेंड पार्ट तक पहुंच गए। अभी मुझे यहां से जाना है उस वाले रिक्वायरमेंट तक जो हमसे पूछा गया है। तो अब थोड़ा सा अगर हम इसमें ध्यान दे लें तो हमको पता चलेगा इसमें कि मेरे पास ये 1 1 1 बन चुका है। किसी भी रो या कॉलम में जब 2 वैल्यू 1 1 1 बन जाती, तीनों वैल्यू 1 1 1 बन जाती हैं, तो मैं उनमें से 2 1s को 0 करता हूं। यही हमारा रूल रहा है शुरू से। ठीक है, तो मैं यहां और यहां से 0 कर दे रहा हूं, बल्कि यहां 0 कर ले रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने C1 में C1 माइनस C2 कर लिया, और मैंने C2 में C2 माइनस C3 कर लिया। ठीक है, तो ऐसा करने पर अगर हम थोड़ा देखें इसमें तो मालूम चलेगा हमको C1 माइनस C2 ये 0 हो गया, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो गया, ये A क्यूब माइनस B क्यूब हो गया, ये 0 हो गया, ये B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया, और ये B क्यूब माइनस C क्यूब हो गया, और ये हमारा रहा 1 C स्क्वायर और कितना C क्यूब। ये वैल्यू हमारी इस तरीके से रहेगी। रिक्वायरमेंट हमको दिखाई दे रहा, हमको A माइनस बी बाहर चाहिए, B माइनस C चाहिए, C माइनस A चाहिए, और AB प्लस BC प्लस C चाहिए। तो मुझे लग रहा है A माइनस बी मुझे यहां से मिल जाएगा, B माइनस C मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख ले रहा हूं मैं ऑन टेकिंग कॉमन A minus B from C1
एंड b माइनस सी फ्रॉम C2 सॉरी। तो मेरे पास बाहर आ गया a माइनस बी और बाहर आ गया b माइनस सी। ध्यान दीजिएगा 0, इट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी बच गया। इट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मेरे पास ये बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 0। यहां से बच गया मेरे पास b प्लस सी, और ये सेम तरीके से आ गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, 1 सी स्क्वायर और सी क्यूब। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको यहां से ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहां से ओपन करने पर हमको जो है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो हमको लग रहा है a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, हम सी से पहले बाहर निकाल लें। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी और एक्यूरेसी हमारी ज्यादा मेंटेन रहेगी। तो मुझे लग रहा है c माइनस ए की नीड है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, आप देखिए b प्लस सी माइनस का a माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास c माइनस ए। ठीक, और अगर यहां बचेगा तो यहां भी अपने आप बचेगा ही बचेगा। क्यों? हर डिटर्मिनेंट एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, हम उसमें कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट हमारा हमेशा सेम रहेगा। तो यहां पर जो भी चीज बनेगी उसी हिसाब से सिमेट्रिकली यहां भी चीजें बनेगी ही बनेगी। तो मैं स्टेप यहां ले रहा हूं, यही स्टेप आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, C2 माइनस C1। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a माइनस बी, b माइनस सी, और ये आ गया मेरे पास यहां पर 0 0। ठीक है, और a प्लस बी लिख लिया मैंने इसको, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो यहां तो डायरेक्टली मेरे पास आ गया b प्लस सी और माइनस का a प्लस बी कैंसिल हो गया। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस का ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना ए बी, और यहां है मेरे पास 1 सी स्क्वायर और कितना सी क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका बी स्क्वायर ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू जो बचेगी मेरे पास वो क्या बचेगी, मैं इसको यहां सॉल्व करके लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज बी सी माइनस ए बी, ये हो गया c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, और b कॉमन निकाले, ये हो गया c माइनस ए। फाइनली हमारा c माइनस ए बाहर आ गया, तो बचा c प्लस ए प्लस बी, और यहां पर ही मेरे पास c माइनस ए है। इसका मतलब मैं C2 में से c माइनस ए बाहर निकाल सकता हूं, तो आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और कितना c माइनस ए। तो ये चीजें हमारे पास सेम रहेंगी, यहां हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये आ गया 0, ये आ गया 1, और ये आ गया मेरे पास a प्लस बी और प्लस सी, ये आ गया 1 सी स्क्वायर और कितना सी क्यूब। ठीक है, अब मैं आसानी से इसको R1 के अलाउंग में इसको ओपन कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस सी, ध्यान दीजिएगा ये आएगा 1 प्लस का रहेगा, दिस इंटू दिस, इट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी, ये बचेगा मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इट इज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पहले मैं a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर a प्लस बी इंटू सी, तो प्लस का सी ए और प्लस का बी सी, और माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमारा ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो वैल्यू जो बची है हमारे पास वो बची है 2ab माइनस ए बी बिकम्स ए बी, और प्लस बी सी और प्लस सी। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये वही वैल्यू आ गई जो हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप सही तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया हुआ है, इसमें 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab एंड 2b, एंड इट इज 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a, इट इज माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, और हम जब रिक्वायरमेंट हमारी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सोच के देखिएगा,
अगर मैं इसका क्यू ओपन कर दूंगा तो बहुत ही ज्यादा लेंथी टर्म मिलेगा मुझे, ठीक, जिसको मैं डेवलप कर पाऊं ये हमारे लिए इंपॉसिबल हो जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब होल क्यूब है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप के टर्म्स डेवलप करूंगा अंदर, जिसमें कॉमन निकाल पाऊं 1 बाई 1। अगर मुझे 3 बार कॉमन मिलेगा बात हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा, मेरा काम है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का टर्म डेवलप करना। यहां देखिए यह है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहां पे प्लस का 2b स्क्वायर आ जाए तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बिकम्स प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा। अगर यहां बनेगा तो यहां और यहां अकॉर्डिंगली बनेंगे ही बनेंगे। मैंने आपसे कहा डिटरमिनेंट हमेशा एक आइडेंटिटी होता है, अगर कोई चेंज हम करते हैं वो चेंज सिमेट्रिकली सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। अब यहां मुझे प्लस 2b स्क्वायर की नीड है और यहां पर मेरे पास माइनस 2b है, तो मैं क्या करूं C1 में माइनस टाइम्स बी C3 कर दे रहा हूं। जब माइनस का बी C3 कर दूंगा तो प्लस का 2b स्क्वायर यहां पर अपने आप आ जाएगा, ठीक। ये तो हमारा C1 सेट हुआ। C2 में चेक करिए, C2 में ये एलिमेंट है हमारे काम का, बस यहां क्या है माइनस का ए स्क्वायर है, यहां नीड हमारे पास क्या है प्लस 2a स्क्वायर की नीड है, यहां पर 2a लिखा हुआ है, तो मैं C2 में क्या करूंगा a टाइम्स C3 को ऐड कर दूंगा, जिससे प्लस 2a स्क्वायर ऐड होगा तो अपने आप प्लस का a स्क्वायर बच जाएगा। बाकी यहां और यहां की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये टर्म्स अपने आप मैनिपुलेट होंगे सिमेट्रिकली, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया C1 में C1 माइनस का b C3 कर दिया, C2 में C2 प्लस का a C3 कर दिया। ध्यान दूंगा थोड़ा सा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2b स्क्वायर, 2ab और माइनस का 2ab 0 हो गया, इट इज 2b और माइनस का b टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ये माइनस का 2ab 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2a और a टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आइए यहां पर आइए, मुझे लग रहा है यहां से मैंने b कॉमन निकाल लिया तो 2 माइनस 1 प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, सो इट शुड बी रिटन एज लाइक दिस। मुझे लग रहा है इस पूरे कॉलम से मैं 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। यहां से आइए, यहां से मैंने क्या किया माइनस का a कॉमन निकाल लिया तो बचा 2 माइनस 1 प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। C2 से भी आप 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने C1 और C2 दोनों में से 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन निकाले, 2 बार कॉमन मुझे बाहर मिल गया, 1 0 यहां बचा सिर्फ b, ये आ गया 0 1, यहां बचेगा माइनस का a, इट इज माइनस 2b, इट इज 2a, इट इज 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो भी काम करूंगा आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा, यहां मैंने भले ना लिखा है लेकिन आपको मेंशन जरूर करना है जो भी काम आप इसमें करो, जो भी स्टेप आप लोगे, ठीक है। चलिए 2 पावर तो मुझे बाहर मिलेगी, मुझे 1 पावर की नीड अभी और है, ठीक है। अब इस टाइप का टर्म अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमको लगेगा ये टर्म दिखाई दे रहा है मुझे जो इसके आसपास इस जैसा फॉर्मेट लिए हुए है, बस यहां प्लस चाहिए यहां प्लस चाहिए, तो यहां प्लस करने का मतलब प्लस का 2a स्क्वायर होना चाहिए, यहां प्लस का मतलब प्लस का 2b स्क्वायर होना चाहिए, यहां से और यहां से काम बन जाएगा हमारा। प्लस का a टाइम्स r2 कर दूंगा, माइनस का b टाइम्स r1 कर दूंगा, तो मुझे ये टर्म हमारे मतलब की मिल जाएगी, ठीक है। तो यही काम कर लीजिए आप इसमें। R3 में क्या किया मैंने R3 और माइनस का b टाइम्स r1 और प्लस का a टाइम्स r2। ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में कोई चेंज नहीं है, R3 में चेंज है। क्या किया मैंने b टाइम्स r1 माइनस किया तो ये 0 हो चुका है, इसमें हमने a टाइम्स r2 ऐड किया तो ये भी 0 हो चुका है, और ये हमारे मतलब का टर्म आ चुका है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैं इसको R3 के नाउ एक्सपेंड कर सकता हूं, तो आ जाएगा मेरे पास ये, ध्यान दीजिए और ये हाइट किया मैंने 1 माइनस 0, तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमको 1 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर होल क्यूब मिल चुका है। तो याद रखिए आप कभी दिमाग में ये ना लाएं कि हम इसको पहले ओपन कर लें फिर हम उसको लाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना लेंथी टर्म हम डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे, हम फैक्टर्स की फॉर्म में ही चीजों को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया जो आपसे अभी यहां पर पूछा गया।